क्या आप जानते हैं यहाँ पे मैं क्या बनाने जा रही हूँ और मैंने यहाँ पे किसकी कोन बना के तैयार की हैं। जी हाँ, ये मैं बना रही हूँ चोको चिप्स, वो भी डार्क चोको चिप्स। इसे मैंने घर में ही बिना चॉकलेट के बनाया है और एकदम क्रंची सी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए आप भी इसी तरह बनाइए और इसका इस्तेमाल करिए। ये मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट के बिस्किट से बनाया है। यहाँ पे आप कोई भी चॉकलेट के बिस्किट ले सकती हैं। अगर आपको डार्क चॉकलेट चिप्स बनानी है तो किसी भी तरह के डार्क चॉकलेट के बिस्किट ले सकती हैं। जरूरी नहीं है कि बिस्किट क्रीम वाले ही हों, प्लेन बिस्किट भी यहाँ पर चल जाएंगे। यहाँ पे हमें चॉकलेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बिस्किट से ही हम यहाँ पर चॉकलेट चिप्स बना लेते हैं। ये चोको चिप्स हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है। कभी भी हम घर में जब कुकीज़, पैनकेक और केक वगैरह बनाते हैं तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने केवल आधा पैकेट ही बिस्किट लिया है। आधा पैकेट बिस्किट से ही हमारे एक कटोरी चोको चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं तो उनकी आप क्रीम को अलग कर दीजिए और बिस्किट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर इनका एक फाइन पाउडर बना लीजिए। हमने यहाँ पे डार्क फैंटेसी के बिस्किट लिए थे, आप कोई भी ओरियो या और कोई भी तरह के बिस्किट ले सकती हैं। अगर डार्क टेस्ट चाहिए तो बस डार्क वाले बिस्किट लीजिएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक बाउल में पानी लेना है और एक एक टीस्पून पानी इसमें डालते हुए हमको यहाँ पर मिक्स करना है। पानी हमेशा यहाँ पे हम रुक रुक के डालेंगे, एक बार में हमको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना कभी कभी ज़्यादा पानी पड़ जाने से हमारा पेस्ट गीला हो जाता है और जब हम चोको चिप्स बनाते हैं तो उसका शेप अच्छा नहीं आता है। इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करना है, कोई भी गांठ वगैरह ना रह जाए। अच्छे से मिक्स करते हुए हमको एकदम स्मूथ पेस्ट बनाता है। हम लोग जैसे मेहंदी की कोन बना के हम मेहंदी लगाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से यहाँ पे हमने कोन में फिल करके ये चोको चिप्स बनाई हैं। आजकल लोग दूध की थैली में भी बना लेते हैं, लेकिन दूध की थैली बहुत बड़ी होती है, उससे बनाने में कभी कभी सही शेप नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे हमने छोटी छोटी कोन बनाई हैं और चोको चिप्स बनाया है। ये चोको चिप बनाने का मेथड इतना ज़्यादा आसान है कि आपको जब भी कभी ज़रूरत हो तो आप इसे घर में बना लीजिए। हमको बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और फटाफट बन भी जाते हैं। यहाँ पे हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। बस इसी कंसिस्टेंसी का पेस्ट हमारा होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जिससे हमारा कोन में आराम से निकल जाए। उसके बाद कोन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन ली है। किसी भी चीज़ की पॉलीथीन ऐसे खाली होती है, आप उसको चौकोर में काट लीजिए। फिर इसको यहाँ पे हमें बीच से 2 हिस्से काट के एक छोटा सा ही टुकड़ा लेना है। बस इतने बड़े टुकड़े से ही हमारी एक छोटी सी कोन बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस सीधे इसको फोल्ड करते हुए कोन का शेप दीजिए और जिधर से हमारा खुला हिस्सा है उधर आप सेलो टेप लगा के इसको चिपका दीजिए। देखिए कितने अच्छे से कोन बनकर तैयार होती है। इस कोन से जब हम चोको चिप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर शेप में बनकर तैयार होती हैं। छोटी छोटी होती हैं, अगर 2-3 लोगों को बनाना है तो एक साथ भी बना सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इसी कोन से चोको चिप्स बनाई हैं। पाइपिंग बैग से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी छोटी कोन से बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई हैं। आप यहाँ पे इनको फिल कर लीजिए। बस चम्मच से इनके ऊपर चॉकलेट हल्का सा ऊपर करके डालिए, अपने आप ही ये कोन फिल हो जाती हैं। कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर अभी तक आप घर में चोको चिप्स नहीं बनाते थे तो एक बार इस मेथड से बनाइए। इस मेथड से बनाई हुई चोको चिप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। इस तरह से आप चोको चिप्स बनाइएगा। अगर आपके बच्चों को पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चोको चिप्स बनाने का सबसे अभी तक का आसान तरीका है। आपकी जब कोन फिल हो जाए तो ऊपर से रबर बैंड लगा के इनका मुंह ऊपर से टाइट कर दीजिएगा। इस तरह से ये छोटी छोटी कोन से आप खुद ही देखेंगे कि जब आप चोको चिप्स डाल रही हैं तो कितने अच्छे से बनकर तैयार हो रही हैं। मेरी इतनी चॉकलेट में 2 कोन मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी चॉकलेट बच गई तो मैंने यहाँ पे एक कोन बना के
और उसको तैयार कर लिया है। तो मेरे यहाँ पे कुल 6 बिस्किट में 3 कोन बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर चोको चिप डालने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का बेकिंग पेपर, रैपिंग पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल वगैरह कुछ भी ले सकती हैं। उसके बाद किसी भी प्लेट पे या आप कोई चॉपिंग बोर्ड वगैरह पे उसको लगा के आप यहाँ पे कोन से बराबर बराबर साइज के चोको चिप्स डाल लीजिए। आपको जितने बड़े आपको बनाने हैं उतना बड़ा आप इसका कैंची से कट करिएगा। बहुत ज़्यादा ये चोको चिप्स बड़े नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे ही बनाए हैं। बहुत ही आसानी से स्मूथली ये चोको चिप बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर कोन अच्छी बनी हो और पेस्ट हमारा बराबर सा तैयार हो तो ये फटाफट निकलती हैं और हमारी 10 से 15 मिनट में पूरा बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए इस तरह से बनाइए और होममेड चोको चिप्स का आनंद लीजिए। ये चोको चिप्स सच में बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होते हैं। मेरा एक बोर्ड भर जाने के बाद भी अभी मेरा थोड़ा सा कोन बचा था, तो मैंने दूसरे पेपर पे भी इसको डालना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से मेरा ये 1.5 बोर्ड बनकर तैयार हुआ है। जब हम इनको निकाल लेंगे तो लगभग ये 1 कटोरी चोको चिप्स बनकर तैयार होता है। और ये सच में जब हम इसको इतने अच्छे से फेंटते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा चिकने और क्रंची बनकर तैयार होते हैं। आप देखिए, इनको आप या तो सनलाइट में या पंखे के नीचे 8 से 10 घंटा सूखने के लिए छोड़ दीजिए। बीच में हमें इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। आराम से ये पंखे के नीचे भी 1 दिन में खूब अच्छे से सूख जाते हैं। देखिए, मैंने इसको सुखाने रख दिया था, फिर अगले दिन ये बिल्कुल सूख कर तैयार हो गए हैं। किसी भी चाकू की मदद से आप इनको छुड़ा लीजिए, बहुत ही आसानी से ये छूट जाते हैं। और ये हमारे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे, ये बिल्कुल एक साइज के गोल गोल अच्छे लग रहे हैं। तो आपको जितने बड़े चाहिए आप उसी साइज के बनाइएगा। अब जब भी हम कभी बिस्किट्स या केक बनाएंगे तो इनको डाल सकते हैं, हमें घर में ही बन जाते हैं, तो हमें बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इस बार आप भी इसी तरह से चोको चिप्स बनाइए। मुश्किल से आधी से 1 घंटे के अंदर हमारा सारा प्रोसेस होके तैयार भी हो जाता है और कुछ नहीं हमें करना है, ये अपने आप सूखते हैं। देखिए कितने अच्छे दाने लग रहे हैं और बिल्कुल चिकने भी लगते हैं, किसी भी तरह से ये हार्श नहीं होते हैं। मेरे दोनों बोर्ड सूख गए हैं और मैंने दोनों बोर्ड्स की यहाँ पर निकाल ली है। बहुत ही अच्छे से बनकर ये तैयार होते हैं। अगर यहाँ पे हमको मिल्क चॉकलेट चिप्स चाहिए होते हैं तो हम मिल्क बिस्किट से बना लेते हैं। इसी तरह से बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। कभी कभी बाजार नहीं जा पाते हैं, घर में ये बन जाते हैं तो आसानी से हमारा काम बन जाता है। आप इनके रंग से देख सकते हैं कितने सुंदर डार्क बनकर तैयार हुए हैं और इतने ज़्यादा शाइन करते हैं कि ये सच में इतने अच्छे फील होते हैं कि आपको छूने से ही पता चल जाएगा कि कितने चिकने बनकर तैयार हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ड्राई हो गए हैं। इनकी आवाज़ से भी पता चल रहा है कि ये हमारे क्रंच भी हैं, बिल्कुल भी सॉगी और सॉफ्ट नहीं हैं। आप इनको निकाल के स्टोर करने के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में ये बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी बने रहते हैं। किसी भी शीशी में, डिब्बी में भर के आप इनको रख दीजिए, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो इस बार आप भी बनाइए और हमारे संग अपने अनुभव शेयर करिए। अगर आपके अच्छे बनते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से अगर आप गर्मियों में गुलकंद खाना पसंद करते हैं और वो भी होममेड चाहिए तो मैंने उसकी रेसिपी भी दी हुई है। आपको मेरे चैनल पे वो रेसिपी भी मिल जाएगी। मेरा गुलकंद बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, तो आप उस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप अभी नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।